नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भूगोल की हम लोग का अध्याय में जो भूगोल की श्रृंखलाएं चल रही हैं, उसमें हम लोग का यह अध्याय हिमालय की नदियों पे रहेगा। और इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं वो भारत के तटीय मैदानों के बारे में पढ़ा। भारत के पूर्वी तटीय मैदान, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो आज हम जो लोग पढ़ेंगे वो अध्याय रहेगा नदियों पर। नदियों में है तो भारत में बहुत सी नदियाँ, लगभग 4,000 से ऊपर नदियाँ हैं। ठीक है ना। इस सुविधा की दृष्टि से हम लोग नदियों का विभाजन कर दिए हैं ताकि पढ़ने में, अध्ययन करने में हम लोग का क्या हो, बहुत ही आसानी मिले और कह सकते बहुत ही रुचिकर सा अध्याय होता है। ये नदी वाला टॉपिक बहुत ही रुचिकर है। इसको आप बढ़िया से पढ़िए। इसको आप देख के नहीं, किताब से पढ़ेंगे अगर जो समझ में आएगा वैसे भी, लेकिन किताब से कहीं अच्छा आपको पड़ेगा इससे आप देख के पढ़ें। ठीक है ना। और हिमालय की नदियाँ आज पढ़ेंगे। भारत में जो नदियाँ हैं उनको दो भागों में बांटा गया सुविधा की दृष्टि से कि पढ़ने में दिक्कत ना हो। एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और दूसरा हिमालय की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये जो निचला हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत है। मैप का ये हिस्सा क्या होता है, ये मैप का हिस्सा, ये हिस्सा हमारा होता है प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा? प्रायद्वीपीय भारत। तो इसमें भी नदियाँ हैं और ऊपर भी नदियाँ हैं, तो दो भागों में बांटा गया, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालय की नदियाँ। ठीक है ना। तो आज जो चर्चा होगा हिमालय की नदियों पे ही होगा। ठीक, हिमालय के नदियों पे होगा। अब ये समझेंगे कि हिमालय की नदियों का, हिमालय में जो नदियाँ हैं उनको भी तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में कौन कौन? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और जो आज डिस्कस होगा वो सिंधु नदी तंत्र पे ही होगा। ठीक, किस पे होगा? सिंधु नदी तंत्र पे होगा। और इसके बाद हम लोग गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसका एक अलग वीडियो होगा, इसका एक अलग वीडियो होगा। और एक बात और हम आप लोग से कहना चाहते हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब साथ पढ़ेंगे, शुरू से वीडियो देखेंगे, कोई भी एक क्रम होता पढ़ने का, बीच में देखेंगे समझ में नहीं आएगा। इसके पहले जो भी पढ़ाए हैं आप जाके उसको देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिमालय की नदियों के बारे में। तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले, ने क्या बोला, हिमालय की उत्पत्ति से पहले तीन ऐसी नदियां हैं जो अपना जल या धारा या प्रवाह जो भी था वो टेथिस सागर में कर रही थी। यानी कि ध्यान समझिएगा, हमने क्या बोला, हिमालय में प्रवाहित होने वाली, हिमालय पर प्रवाहित होने वाली ऐसी तीन नदियाँ जो हिमालय के उत्थान से पूर्व बहती थी, उसे कहेंगे पूर्ववर्ती नदियाँ। ठीक है। और हिमालय के उत्थान से पहले ये नदियाँ अपना जल टेथिस सागर में गिरा रही थी। यानी कि ये मानसरोवर झील से सिंधु नदी और सतलज नदी का पानी ऐसे होते हुए टेथिस सागर में गिराती थी। लेकिन इसके पहले आप पढ़े होंगे जब हम आप लोगों को पढ़ाए थे, हिमालय के निर्माण में पहले अपना भारत ऐसे था, यहाँ पर टेथिस सागर बह रहा था। तो जब ये सब नदियाँ हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व की घटनाएं हैं, सब हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही नहीं कहीं ना कहीं नदियाँ रही होंगी। बता रहे ऐसा क्यों हुआ है, समझिएगा। क्योंकि ये नदी यहाँ जब ऐसे नदियों का जब प्रवाह हुआ तो अपना जल ये टेथिस सागर में गिराती थी। जब हिमालय की उत्पत्ति जब हो रही थी तो हिमालय की उत्पत्ति के साथ साथ, हिमालय के उत्पत्ति के साथ साथ ये हिमालय बन रहा है। यहाँ से कोई नदी बह रही थी, मान लीजिए सिंधु बेल्ट कोई नदी बह रही थी, तो ये क्या हुआ, जब हिमालय की उत्पत्ति हो रहा था ना तो उसको काट रही थी, उसको भेद रही थी। मतलब जब भेदते भेदते क्या हुआ, ये इस तरीके से गार्ज बना दी, गार्ज। ठीक है ना। तो हिमालय के साथ ही इनका भी, ये हिमालय के साथ जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो ये नदियाँ अपना मार्ग एवं दिशा नहीं बदली, ये हिमालय की उत्पत्ति के साथ साथ ही उसी रास्ते पे वहीं बहना शुरू कर दी। और उनके रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर या फिर जो भी चट्टानें आती रही उनको भेद कर वो आगे अपना मार्ग बनाते हुए निकल गई। ठीक है ना। तो ऐसी तीन नदियाँ हैं
जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले हैं, जैसे हम कह सकते हैं सिंधु नदी, एक सतलज नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। ये सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियाँ हिमालय के उत्पत्ति से पहले की, ये हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व की नदियाँ हैं, जिसे पूर्ववर्ती नदी भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने बताया कि जो रास्ते में ये हिमालय पर्वत का जब निर्माण होने लगा, रास्ते में जब ये जब नदी है ना बह रही थी, इनको काट रही थी, काट के जब ये रास्ता बना दी तो ये सकरी मतलब खाड़ी, एक तरीके से कह लीजिए कि एक बहुत ही पतला सकरा एक गार्ज बना दिया गया, मतलब उनके बीच गैप रास्ता बना दिया गया। ये बना दिया नहीं गया, नदी खुद बना दी। ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, गार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, गार्ज। अब 3 गार्ज हैं। कौन कौन से गार्ज हैं आइए देखते हैं। एक तो सिंध गार्ज, सिंधु नदी गार्ज, एक यहाँ हिमाचल प्रदेश में शिवकला गार्ज बताएंगे अभी, और ये दिहांग गार्ज, दिहांग गार्ज। तो उनके नाम कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो गार्ज क्या था, फिर से बता देते हैं। गार्ज था कि हिमालय का जब उत्थान हो रहा था, उनके साथ साथ ही नदियां बह रही थी। वो अपनी दिशा मार्ग को नहीं बदली थी और उसी के साथ वो बह रही थी। जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हो रहा था वैसे ही वो नदियां बह रही थी, और रास्ते में जैसे ही पड़ा हिमालय पर्वत तो उनको भेद कर आगे चली गई, और यहाँ पर सकरी घाटी निर्माण करती गई। वो घाटी गहरी होती गई। जब नदी, ये नदियाँ, अब वो नदियाँ कौन सी, तो नाम तो बाद में रखा गया ना। जब नदियाँ बहने लगी, इसको काटने लगी, तो क्या हुआ, तो ये यहाँ पर एक गहरी, अपने घाटियों को गहरी करती गई और सकरी होती गई, तो इनको नाम दे दिया गया। ऐसे घाटी को कह दिया गया गार्ज है। क्या ये, गार्ज। तो हिमालय में हिमालय की नदियों में गार्ज 3 है। एक सिंधु नदी गार्ज, एक आप देख सकते हैं लिखे भी हैं शिवकला गार्ज, और एक दिहांग गार्ज। गार्ज क्या होता है आप जानते हैं, अगर नदी बह रही है, कोई पर्वत है, उसको भेद के आर पार चल जाए, अपना रास्ता खुद बना दे। वो अपना दिशा नहीं बदल रही थी, ना रास्ता बदल रही थी नदियाँ। ठीक है ना। तो कहाँ पर स्थित है सिंधु गार्ज, जम्मू कश्मीर में शिवकला के समीप सिंधु नदी पर। ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा, ये सिंधु नदी है, यही सिंधु गार्ज। उसके बाद शिवकला गार्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। देखिए ये हमारा है हिमाचल प्रदेश, ये सतलज नदी, यस एटी जो लिखे सतलज या सतलज नदी, इसी नदी पर यहीं पे हमारा गार्ज है शिवकला गार्ज। उसके बाद आपको पता होगा दिहांग गार्ज, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो दिहांग गार्ज। ठीक है ना। नाम इसके अलग अलग है, यहाँ पर कुछ और नाम है, यहाँ कुछ और नाम है, असम में कुछ और नाम है, और बांग्लादेश में इसका नाम कुछ और हो जाता है। क्या होता है आप लोग बताइए। ठीक है ना। तो है ना कई नाम इसी में। ब्रह्मपुत्र कहाँ पड़ गया नाम, ब्रह्मपुत्र नदी ये है, बेशक चाइना में कुछ और नाम है इसका, सांगाप्पो, दिहांग, उसके बाद ब्रह्मपुत्र था ना ऐसे नाम। और जहाँ ये गंगा नदी मिली, यहाँ पे भी बताया जाएगा, आगे बने रहिए। तो ये गार्ज 3 मिले, सिंधु गार्ज, शिवकला गार्ज और दिहांग गार्ज। कहाँ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर ये क्या किए, पहाड़ों को भेद कर आगे बढ़ रही थी, उनको काट दे रही थी, एक सकरई और गहरी घाटी का निर्माण कर रही थी, तो ये गार्ज कहला गया। ठीक है ना। और एक बात और, सिंधु नदी तंत्र के बारे में आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी सिंधु नदी ही चल रहा, आज सिंधु नदी पे ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिंधु नदी जो तंत्र में जो नदियां हैं 3, सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। आप यहाँ पे सतलुज या सतलज भी कह सकते हैं। ये 3 नदी ऐसी हैं जो 3 देशों से होकर जाती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। सिंधु नदी कहाँ पर,
चीन से भारत से फिर पाकिस्तान तक पहुंचता है। सतलुज नदी चीन भारत पाकिस्तान, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी चीन से भारत से, उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है ना। चीन से होते हुए भारत से होते हुए बांग्लादेश में पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है, ठीक है ना। तो ये तो थे गार्ज, और ये हमारे किन देशों से होकर गुजरता है। अब हम लोग एक एक पॉइंट सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। हमने क्या बोला, ध्यान समझिए। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी के बारे में लिखेंगे अच्छी तरीके से, एक एक पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं उसको। तो आइए अब देखते हैं सिंधु नदी तंत्र की कुछ विशेषताएं। सिंधु नदी तंत्र का जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी तंत्र का जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी है। इसकी 5 सहायक नदियों का क्रम, सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन से? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कहाँ कहाँ देख लीजिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सतलज, ठीक है ना। फिर से पढ़ेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। 5 क्रम है सिंधु नदी की सहायक नदियां। इस तंत्र में 2 नदियां मानसरोवर झील से निकलती है। मतलब सिंधु नदी तंत्र में, जो सिंधु नदी तंत्र है ना, ये जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। गंगा तंत्र अलग है, ब्रह्मपुत्र तंत्र अलग है। तो सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी तंत्र में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी, उसके बाद झेलम पढ़ेंगे, फिर क्या, चिनाब, उसके बाद रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज। ये 5 इसी में कवर होगा, ठीक है ना। तो देखिए 2 नदियां मानसरोवर झील से निकलती हैं, सिंधु और सतलज। सिंधु नदी तंत्र के ये जो बनाए हैं सिंधु नदी तंत्र है, ये हमारा सिंधु नदी और ये हमारा सतलुज नदी। तो ये दोनों नदियां सिंधु नदी तंत्र के 2 सहायक नदियां जो मानसरोवर झील से निकलती है, उनका नाम क्या है, सिंधु और सतलज। 5 प्रमुख नदियां जो पंजाब में बहती हैं, 5 प्रमुख नदियां जो पंजाब में बहती हैं उनको हम पंच नद के नाम से जानते हैं, पंच नद के नाम से जानते हैं। ये तो था सिंधु नदी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम लोग एक एक नदी के बारे में जानेंगे जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। मानसरोवर झील से सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से चेमायुगनू ग्लेशियर से निकलकर ये लद्दाख और जास्कर से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। आइए थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये है लद्दाख और ये है जास्कर। एक बात और बता दें, ये जो गार्ज जो बनता है ना, जो ये बृहद हिमालय को काट के ही बना है। जो सब जो सिंधु नदी है ये बृहद हिमालय को काट के ही पाकिस्तान में प्रवेश किया है। अभी आगे बताया जाएगा। देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील से चेमायुगनू ग्लेशियर से निकलकर ये लद्दाख और जास्कर उत्तर से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। और देखिए यहीं पर लेह है ना, लेह नाम सुने होंगे। लेह सिंधु नदी के तट पर लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। लेह कहाँ, कोई पूछता है लेह कहाँ पर स्थित है तो कहाँ बताएंगे? सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर कौन जिला स्थित है? एक लेह है। उसके बाद गिलगिट के समीप गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गिलगिट, ये जो सिंधु नदी है ना, ये यहीं पे ये बृहद हिमालय को बहुत ही इसके समीप ये नदी दक्षिण की ओर मुड़ती और पाकिस्तान में आती है। मतलब समझिएगा, ये गहरे गार्ज का, ये जो सिंधु नदी है गिलगिट के समीप गहरे गार्ज का निर्माण करती है, क्योंकि ये हिस्सा बृहद हिमालय पर है ना,
बृहद हिमालय के ऊपर ही है ना ये सब जो भी श्रेणियाँ हैं, लद्दाख, ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। और ठीक इसके नीचे आएंगे शिवालिक हिमालय के बाद बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ही सिंधु नदी, जैसे बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय से होते हुए सिंधु नदी गई है, और सिंधु नदी के मार्ग पे जो भी चट्टान पर्वतें आई उनको काट के भेद के सीधे दक्षिण की ओर मुड़ गई हैं। ठीक है ना, जो दक्षिण की ओर मुड़ी वो पाकिस्तान की तरफ प्रवेश कर जाती है। तो यहीं पे गिलगिट है, यहाँ पे बहुत ही गहरे गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी। तो ये तो था सिंधु नदी के बारे में। अब लिखेंगे झेलम, तो आप लोग डाल लीजिए हेडिंग झेलम नदी के बारे में कुछ समझा जाए। तो आइए देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी सिंधु नदी तंत्र का एक ऐसी मात्र नदी है जो जम्मू कश्मीर में इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से ये निकलती है। कहाँ से? फिर से देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में वेरीनाग के समीप शेषनाग, ठीक है ना, शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। ठीक है। अनंतनाग से बारामूला, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अनंतनाग से बारामूला तक नौकागाम में है। ये अनंतनाग से जब आप बारामूला जाएंगे तो आप नाव से जाएंगे, ठीक है ना। अब तो रास्ते साथ बन चुकी हो, आप वहाँ गए नहीं है तो अक्सर ये मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वहाँ कैसा रास्ता है, आप नाव से वहाँ जाएंगे, ठीक है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, तब बता दे रहे हैं। सीमा के साथ साथ, सीमा कौन, कोई दूसरी सीमा नहीं है, भारत पाकिस्तान की सीमा। देखिए ये हिस्सा जहाँ मार्का चलाने जा रहे हैं, देखिए भारत पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है, प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लाइट की दिक्कतें हो रही हैं, प्रॉब्लम अभी भी है, कुछ तकनीकी दिक्कत देख रहे हैं आ रहा बनाने में वीडियो में, तो वही हम क्लास को समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कल कोशिश करेंगे, कोशिश क्या पूरा कन्फर्म समझ लीजिए, कल एकदम हो जाएगा कि चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी के बारे में हम लोग एक ही में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो ये हिमालय की नदियों में सिंधु नदी तंत्र का एक नदी, दो नदी, एक सिंधु नदी ऑलरेडी एक मुख्य नदी होती है, और एक झेलम नदी हम लोग देखें, और ये बच रहा है 1, 2, 3, और एक सतलुज नदी बच ही रहा है। यानी हम अब से क्यों कितनी नदियाँ पढ़नी है? 4, 1, 2, 3, 4, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसको हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। तो बस इतना ही मैं फिर बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा लाइट की दिक्कत हो रही है और कुछ और भी दिक्कतें आ रही हैं रिकॉर्डिंग करने में, क्षमा चाहते हैं। क्लास को अधूरा छोड़ रहे हैं, इसके अगले भाग में मिलेंगे, ठीक है ना। नमस्कार।